पीछे जो टेम्पल नज़र आ रहा है यही है, ये यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर है। ओके, दिस इज चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्रोग्राम शेड्यूल। गॉडेस ऑफ सी समुद्र की देवी माजू, गॉडेस ऑफ मर्सी गुआन इन, पगोडा का डोम, और इसके ठीक सेंटर में ये है वो यंत्र जिसकी मदद से फ्यूचर को में इन सारे स्टिक्स को पकड़ना होता है। और है 54, यहाँ पर है 54। पूजा पाठ के तौर तरीके की बात की जाए, सिर्फ 4 अगरबत्तियों के साथ मंत्रास को साइलेंटली रिसाइट करते हैं। इस मंदिर का निर्माण हैनानीज, यहाँ पर दया की देवी गुआन इन की एक और मूर्ति है। ढेर सारी स्टेचूज, ये किसकी हैं? स्कल्पचर है एक चाइनीज रूलर, एक लड़की जिसकी सौतेली माँ इन्हें इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये 8th स्टोरी। अपने आप को गिरवी रखकर अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार, महान दार्शनिक लाओ त्से की ताओइज्म को फॉलो करके इमोर्टैलिटी को हासिल। ये जो ईयर है ये ईयर ऑफ ड्रैगन है। ये स्टैचू है यू लाओ की इस बुक में, और जिन 2 जोड़ियों के नाम हैं उनकी शादी होनी तय है। आ चुके हैं पेटलिंग स्ट्रीट, सलामत दतांग, वेलकम टू। ढेर सारी शॉप्स हैं। हाउ डू यू नो सच ए गुड हिंदी? मास्टर कॉपी। ओके, ये 2 शूज हैं, एक चीपर क्वालिटी का है। कल्चरल बाजार, द कल्चरल बाजार पेशार सेनीवा सेंट्रल मार्केट कोलालमपुर। Made in Malaysia. Terima kasih. This is the entrance of Tian Hao Temple, and this temple is situated on a hill. एक पहाड़ी के ऊपर इस टेम्पल को बनाया गया है। ये रेड लैंटर्न्स, ये चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी यहाँ भी शुरू है। मेरे ठीक पीछे जो टेम्पल नज़र आ रहा है यही है तियान हाउ टेम्पल, और कार पार्किंग के लिए स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पर एक सिटिंग स्पेस है। यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और यहाँ पर एक स्टेज बनाया जा रहा है कुछ आर्ट परफॉर्मेंस के लिए। ये तियान हाउ टेम्पल का बहुत ही भव्य एंट्रेंस गेट है। ये मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है, और ये यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर है। और ओके, दिस इज चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्रोग्राम शेड्यूल। Okay, and if I want to know about this, then you go to the website. Okay, on the website I will get all the details. Website, you just Tian Hao Temple. I'll give you just. Okay. You are Malaysian? No, I am from India. India, welcome to Malaysia. Are you staying here for a long time? No, I am not staying here for a long time, and I am in Kuala Lumpur till tomorrow only. Tomorrow only, Yeah. Then this one you don't need to take you just take this, you can go inside. Okay, this is the website. Yeah, website. Okay. You can go inside and see the Fine. temple. The Yeah, temple is yeah. upstairs. Yeah, temple is upstairs. Okay, fine. Thank you. Beautiful Thank you very temple. much. Okay. This one. This way. This Fine. way, top floor. Top floor. To go to India. Okay. India is the Buddha. Yeah. Buddhist. Yeah. You go this way, चलते हैं स्टेयर्स से, मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। मेन जो मंदिर है वो वहाँ हम लोग आ चुके हैं, और तियान हाउ टेम्पल चाइना की समुद्र की देवी माजू का टेम्पल है, और उनके साथ साथ यहाँ पर 2 और देवियाँ हैं जिनकी पूजा की जाती है। एक समुद्र के तट की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ सी फ्रंट, उनकी पूजा की जाती है, और उसके अलावा गॉडेस ऑफ मर्सी, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो हम लोग चलेंगे, अभी नज़दीक से देखते हैं।
गॉडेस ऑफ सी फ्रंट सुई वई। गॉडेस ऑफ सी समुद्र की देवी माजू। गॉडेस ऑफ मर्सी गुआन इन अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। पगोडा का डोम और इसके ठीक सेंटर में एक ड्रैगन है। Some beautiful candles to offer prayers। और यहाँ इस मंदिर में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए एक चाइनीज़ ये डिवाइस है, हम लोग भी इसका यूज़ करेंगे। और ये है वो यंत्र जिसकी मदद से फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। फॉर्च्यून टेलिंग का ये जो यंत्र है, मुट्ठी में इन सारे स्टिक्स को पकड़ना होता है और थोड़ा सा ऊपर निकाल करके और वापस से इसे इस हॉलो ड्रम में छोड़ना होता है। तो एक बार फिर से मैं पकड़ता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक मुट्ठी में आ नहीं रहा है, ये बड़ी मुश्किल से आ रहा है। ट्राई टू होल्ड इट। ओके फाइन। नाउ अभी ये मेरी मुट्ठी में आ गया है, मैंने इसे उठा लिया है, छोड़ दिया मैंने। अब मुझे इनमें से एक डंडी को पकड़ना है जो सबसे ऊपर हो। तो आई थिंक कि मुझे ये डंडी सबसे ऊपर नज़र आ रही है एंड इस डंडी पर एक नंबर लिखा होगा और वो नंबर है 54। अब मुझे इस ड्रम में वो नंबर ढूंढना है 54। यहाँ सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, पर है 54 एंड इसे मैंने जो है कि खोला है एंड यहाँ पर कुछ पर्ची है, इसे पढ़ना है मुझे। इस पर्ची पर क्या लिखा है? और एज वन सोज सो ही रिप्स, जैसी करनी वैसी भरनी। इफ़ यू आर गॉड फियर्ड एंड डू वर्सियस डीड्स ऑल द वाइल यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। गाइडलाइन फाइनेंशियल परस्यूट, नो गेन विदाउट टॉयलिंग फॉर इट, ऑनर एंड मेरिट, हैव टू पुट इन गुड इफर्ट्स, मैट्रिमनी, एक्सीलेंट मैच, ट्रेवल फेयर। तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक पर्ची वापस से इसमें डाल दी है। और इस पूजा पाठ के तौर तरीके की बात की जाए तो ट्रेडिशनली यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल पेपर जला करके लोग अपनी पूजा अर्चना ऑफर करते थे, प्रेयर ऑफर। इन सब के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हुए ये जो टेंपल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन है, इन्होंने कुछ रूल्स एंड कुछ गाइडलाइंस। गोल्ड और सिल्वर पेपर को बिना बंद किए सिर्फ 4 अगरबत्तियों के साथ साइलेंटली मंत्रोच्चारण करके पूजा करनी होती है। जॉस स्टिक एक प्रकार की चाइनीज़ सुगंधित अगरबत्ती को इस तियांगोंग फर्नेस में जलाते हैं और मंत्रास को साइलेंटली रिसाइट करते हैं। फर्स्ट इंसेंस के साथ भगवान के सामने सब कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। सेकंड इंसेंस के साथ बुराइयों के नाश का संकल्प लिया जाता है। थर्ड इंसेंस के साथ सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने की शपथ ली जाती है। फोर्थ स्टिक को बंद करके आप जो भी आपकी मनोकामना है उसे मांग सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताते चलता हूँ। इस मंदिर का निर्माण हैनानीज़
चाइना के हैनान प्रांत के रहने वाले लोग, जिन्हें हैनानीज कहा जाता है, उन लोगों ने करवाया था। इस मंदिर की गिनती साउथ ईस्ट एशिया के बड़े मंदिरों में की जाती है। मंदिर के वास्तुकला की बात करें तो इस मंदिर को बनाने में ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। 1.67 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में मल्टीपल आर्क वाला एक एंट्रेंस गेट, जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, जो रेड कलर के पिलर्स पर टिका हुआ था। यहाँ एक और एंट्रेंस गेट है। ये एंट्रेंस गेट भी रेड कलर के पिलर्स पे ही टिका हुआ है। रेड कलर को चाइनीज़ ट्रेडिशन में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर के अंदर एक 6 टियर्ड पगोटा है। तो जैसे अपने यहाँ टेम्पल्स, मंदिर, पूजा प्रार्थना के स्थान को मंदिर कहते हैं, वैसे ही बुद्धिज़्म में इन्हें पगोडाज कहा जाता है। और ये पगोडाज एक लेयर्ड बिल्डिंग होते हैं, जैसे 6 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स होते हैं। तो तियान हो टेम्पल एक 6 लेयर्ड टेम्पल। पगोडाज ये अपने यहाँ के स्तूपास से प्रेरित होते हैं। तो इनके अंदर बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इन पगोडाज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होती है, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति होती है। और जैसे अपने यहाँ स्तूपाज होते हैं, वो एक इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के रिलिक्स रखे जाते हैं। तो इन जो पगोडाज होते हैं, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, पूजा की जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक और इंडियन टेम्पल, ठीक वैसा ही ये पगोड़ा होता है बुद्धिज़्म में। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से 5th फ्लोर पर। यहाँ पर दया की देवी गुआन इन की एक और मूर्ति है। और इस गिरते हुए पानी का आचमन करके आप लोग भी दया की देवी से आशीर्वाद ले सकते हैं। एंड ऊपर जाने का रास्ता आई थिंक इट इज़ नॉट फ्रॉम हियर। यहाँ से फिर हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे। और ये मंदिर के बैक साइड में अभी हम लोग आ चुके हैं। देखते हैं इतनी ढेर सारी स्टैचूज़ ये किसकी हैं। यहाँ पर टोटल 24 स्टैचूज़ हैं और इन्हें फिलियल पाइटी कहा जाता है, यानी कि एक धर्मपरायण संतान के लिए जो 24 उदाहरणीय एग्जाम्पल चाइनीज़ ताओइज़्म में माने जाते हैं, उनको यहाँ पर इन मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। स्कल्पचर, ये स्टोन स्कल्पचर है एक चाइनीज़ रूलर संघ का। इनकी माताजी की मौत के बाद इनके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। इनकी सौतेली माँ और भाई इनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी ये अपने पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति धर्मपरायणता दिखाते हैं और इनके सत्कर्मों के लिए इन्हें गॉड ऑफ हेवन आते हैं और इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। और सेकेंड स्टोरी ये है एक बेटे लियू हेंग की, जो इनकी माताजी, जो कि एक इम्प्रेस थी, महारानी थी, बीमार हो जाती हैं। 3 सालों तक लियू हेंग अपनी माँ की सेवा करते हैं। उन्हें काढ़ा पिलाने से पहले, दवाइयाँ पिलाने से पहले उस काढ़े को खुद टेस्ट करते हैं कि कहीं इसमें कोई जहर तो नहीं है। और अपनी माता के प्रति धर्मपरायणता को लेकर लियू हेंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। चाइनीज़ फिलियल एग्जाम्पलर्स स्टोरी 4, ये चौथी जो स्टोरी है वो है जोंग्यू की। जोंग्यू एक लड़की जिसकी सौतेली माँ इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। लड़की के पिता को ये पता चलता है तो वे सौतेली माँ को घर से बाहर करने का फैसला लेते हैं, लेकिन ये जो लड़की है ये उन्हें ऐसा करने से रोकती है। और यहाँ पर ये है 5th स्टोरी, जोंग्यू। He obeyed his mother and wore thin clothes. And ढेर सारी कहानियाँ हैं। 6th स्टोरी, he fed his parents with those milk. और 7th स्टोरी, he dressed up to amuse his parents. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये 8th स्टोरी, डोंग योंग की स्टोरी। एक लड़का जो अपने माता पिता के फ्यूनरल को अफोर्ड नहीं कर पाता है और अपने आप को गिरवी रखकर अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करते हैं ये। और स्वर्ग से आई हुई एक देवी
गॉडेस इनसे शादी करके और जो इनका कर्जा है पहले उसको उतरवाती है। तो यहाँ पर कुछ कहानियाँ काल्पनिक भी लगती हैं और कुछ रियल भी लगती हैं। संतान को अपने माता पिता पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, अपने भाई बहनों के साथ कदाचार करना चाहिए, अपने माता पिता को बुद्धिमानी से सलाह देनी चाहिए, उन्हें अधर्म करने से रोकना चाहिए। तो ये जो 24 मूर्तियाँ हैं ये यही मैसेज देना चाहती हैं। कन्फ्यूशियस दर्शन का पार्ट है। तो काफ़ी कुछ सिखाती हैं ये मूर्तियाँ। कुछ कहानियाँ काल्पनिक सी लगती हैं, लेकिन फिर भी इन कहानियों की जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो काफ़ी प्रेरणादायी है हम लोगों के लिए। चलते हैं यहाँ से। 5th और 6th फ्लोर पर ऐसा कुछ खास विज़िट के लिए घूमने के लिए नहीं है, बट जो इस स्ट्रक्चर के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके लिए इन पगोडास को 6 लेयर्स का 6 फ्लोर का बनाया जाता है। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है ये। यहाँ पर रेड लाल लालटेन से इस पूरे मंदिर का जो ओपन कैंपस है, जो प्रांगण है, उसे कवर कर दिया गया है। अभी रात हो जाएगी, जब लाइटें जलेंगी तब ये मंदिर और भी सुंदर लगेगा। यहाँ से अब नीचे चलते हैं और आई थिंक चाइनीज चेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 64 खाने हैं। यहाँ लोग बैठ करके चेस भी खेलते हैं आई थिंक। अभी बड़ी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई है अचानक से। दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप थी और अभी ज़ोरों की बारिश। तो यह जो ड्राइवर भाई साहब हमें लेकर के आ रहे थे, उनका कहना था कि जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होती रहती है, बट बहुत दिनों से बारिश हुई नहीं है। लगता है उनकी बात भगवान ने सुन ली है और अभी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं अभी इस समय। दार्शनिक लाओ त्से की जीवन जीने की कला यानी कि जीवन दर्शन, जिसे ताओइज्म कहा गया, और टैंग डायनेस्टी में इसे एक रिलीजन, धर्म के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो इस जीवन दर्शन और रिलीजन के कुछ अंश, मैजिकल इम्प्लीमेंट्स ऑफ दी 8 इमोर्टल्स को यहाँ फ्रेस्कोस के माध्यम से, इन भित्ति चित्र के माध्यम से इन मंदिर की दीवारों पर दर्शाया गया है। ताओइज्म में इन 8 इमोर्टल्स की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ताओइज्म को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति लॉन्गेविटी और इमोर्टलिटी को हासिल कर सकता है। इन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन सभी के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, जैसे कि कुछ लोगों के पास किसी का भी रूप धारण कर लेने की पावर थी और किसी के पास मैजिकल हीलिंग की पावर थी। कोई फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था। नॉर्मल डेज़ में प्रेयर के अलावा यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है, वेजॉक डे जिसे अपने यहाँ बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा तीनों देवियों का जो जन्मदिन है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं। ये लाल लालटेन्स में बत्तियाँ, जो बल्ब लगे हुए हैं, इन्हें जला दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम के समय ये टेम्पल। चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ये जो ईयर है ये ईयर ऑफ ड्रैगन है। तो यहाँ पर एक ड्रैगन भी बनाया गया है। और यहाँ पर ये 12 एनिमल्स के स्कल्पचर्स हैं, की मूर्तियाँ हैं। और चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन में 12 एनिमल्स होते हैं। हर एक ईयर से एक एनिमल रिलेटेड होता है। जैसे 2024 से रिलेटेड है ड्रैगन। तो ये पर्सनालिटी और
कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में जन्मे लोगों की। तो यहाँ पिग एंड ये मुर्गा एंड यहाँ पर डॉग है जो लॉयल्टी को दर्शाता है। यहाँ पर मंकी जो गतिशीलता को दिखाता है। यहाँ पर एक भेड़, सांप और हॉर्स, लॉयन। तो टोटल 12 एनिमल्स हैं चाइनीज़ ज़ोडियाक के। ये स्टैचू है यू लाओ की और इसका लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड मैन अंडर द मून इज़ regarded as the god of marriage and love in Chinese mythology. He is also known as matchmaker from heaven. He appears as an old man with a romance book in his left hand. तो इनके लेफ्ट हैंड में एक रोमांस बुक है एंड इस बुक में जो दो जोड़ियाँ हेवन में बनती हैं उनके नाम हैं इस बुक में। और अगर जिन दो जोड़ियों के नाम हैं उनकी शादी होनी तय है, भले ही दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें जुदा करने की, ली हाउ उन्हें मिला करके रहते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और तियान हाउ टेम्पल से हम लोग अभी आ चुके हैं पेटलिंग स्ट्रीट। यहाँ का एक फेमस शॉपिंग मार्केट है ये पेटलिंग स्ट्रीट। सलामत दतांग, वेलकम टू पेटलिंग स्ट्रीट। इट इज़ ए वेरी नैरो स्ट्रीट, बहुत ही सकरी एक गली है, 10 फीट की चौड़ाई है और दोनों तरफ ढेर सारी शॉप्स हैं। बैग्स की शॉप्स हैं, ग्लासेस, सनग्लासेस, पाउच, चप्पलें, शूज़, शॉर्ट्स। 3 सेट ऊपर है, बारिश सीजन में भी आ सके। बहुत ही लंबी मार्केट है, 1-1.5 किलोमीटर हम लोग चलते रहे और ये मार्केट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी हम लोगों को ज़रूरत थी मोजे की, तो वी आर बाइंग सम सॉक्स एंड 3 पीसेज ऑफ सॉक्स ओनली फॉर 10 मलेशियन रिंगिट। इट मीन्स ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ में हम लोगों को 3 मोजे हम लोग ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर में मेरे मोजे पूरे गीले हो गए और इनकी मोजे ले लिए हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल जो यहाँ पर एक देवी जी की मूर्ति बनी हुई है, उसे देख करके जयकारे लगा रहे हैं, जय माता की। चाइनीज ट्रेडिशनल पंखे। हाउ डू यू नो सच ए गुड हिंदी? यू आर स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी। यू आर फ्रॉम मलेशिया? स्टिल यू आर स्पीकिंग हिंदी? How? You have some friends from India? Okay. कौन से चाहिए दीदी? नाइकी का एक शूज है। How much for this? 100 Asian ringgit. करीब 1700 रुपये इसका प्राइस पड़ेगा। It is good. It is cheap. Good quality. Yeah. Cheaper quality also. Cheaper quality also. This one cheaper quality. Oh, high quality also. Okay, high quality. Quality also. This one is high quality. Yeah. Okay, and this one is costly too. This master copy. मास्टर कॉपी। Yeah. ओके, ये 2 शूज हैं, ये एक चीपर क्वालिटी का है, ये 70 रिंगिट एंड दिस वन इज 170। द ओरिजिनल वन इज 3000 मलेशियन रिंगिट Yeah, this one. एंड द this one. फर्स्ट कॉपी इज This ओनली one- फॉर this 180 one- रिंगिट। $180. ओके। $8 boss video. The cultural bazaar Pesar Seni was formerly the central market. The original market was construction in 1888। तो बहुत ही पुराना ये मार्केट है। इसकी बिल्डिंग को देख करके ऐसा नहीं लगता है। सेंट्रल मार्केट कुआलालंपुर सिंस 1888। सेंट्रल मार्केट के एंट्रेंस पर एक हेल्प डेस्क है एंड आई आस्क्ड हर सेवरल क्वेश्चंस। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं और ऑल दी थिंग्स आर मेड इन मलेशिया। ऑल दी थिंग्स व्हिच आर बीइंग सोल्ड हियर आर मेड इन मलेशिया। मलेशिया हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने बताया अभी कि यहाँ पर भी आइटम्स यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हैंडीक्राफ्टेड।
मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड इन मलेशिया। यहाँ पर एक साइन बोर्ड पर भी लिखा है मेड इन मलेशिया मार्केट हॉल। और यहाँ पर कुछ सुवेनियर शॉप हैं, असली क्राफ्ट। पेटलिंग स्ट्रीट के पास में ही है ये सेंट्रल मार्केट। अगर आप पेटलिंग स्ट्रीट आते हैं जो एक टूरिस्टिक प्लेस है, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वहाँ पर आते ही हैं, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं सेंट्रल मार्केट। ये एक फ़िक्स प्राइस मॉल है एंड जो प्राइसेस हैं वो ठीक है। तो ये टी शर्ट, एक टी शर्ट लेते हैं तो 45 मलेशियन रिंगिट एंड 2 टी शर्ट्स 85 मलेशियन रिंगिट एंड इट इज़ प्योर कॉटन। यहाँ से सुवेनियर्स की शॉपिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। ये फिक्स प्राइस शॉप है तो बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हैंडीक्राफ्टेड मटेरियल है। तो इट इज़ मेड इन मलेशिया। ओके, कितना प्राइस इसका? वाटरप्रूफ। ओके, 49 मलेशियन रिंगिट, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। तरीमा कासी। यही वो स्ट्रीट है जिससे हम लोग पैदल यहाँ तक आए थे। और यहाँ थोड़ा सा आगे जाने पर पेटलिंग स्ट्रीट पड़ता है, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर। और यहाँ यहीं पर है ये सेंट्रल मार्केट। और ये दोनों ही मस्ट विजिट प्लेसेस हैं अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से आते हैं, सुवेनियर्स खरीदने हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए कुछ छोटा मोटा आइटम खरीदना है। आई विल सजेस्ट कि ये ज़्यादा बढ़िया प्लेस है सेंट्रल मार्केट, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है पेटलिंग स्ट्रीट में। आज हम लोग बाटू केव्स हम लोगों ने घूम लिया और उसके साथ साथ यान हाउ टेम्पल हम लोगों ने घूम लिया, पेटलिंग स्ट्रीट हम लोगों ने घूम लिया और सेंट्रल मार्केट, कस्तूरी वॉक, ये सारे लोकेशंस आज हम लोगों ने कवर की है। अभी हम लोगों ने ग्रैब बुलाया है PG1346। लेट अस सी, स्टिल ड्राइवर इज नियर बाई एंड